अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ 2M स्किल्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक गूगल सर्च कंसोल के इशू के बारे में जो हमें अक्सर फेस करना पड़ता है, जिसका नाम है एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग। तो एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग ये हमारे पास एक हमारा वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल में आने वाला एक इशू है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, उसका सर्च कंसोल मैंने ओपन किया हुआ है। ये मैंने गूगल सर्च कंसोल में पेज इंडेक्सिंग ओपन कर लिया है। ये मैंने गूगल सर्च कंसोल में पेज इंडेक्स, आप देख सकते हैं कि 8 मेरे पेजेस हैं जो कि नोट इंडेक्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर रीजंस भी बताए गए हैं कि जी 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से मेरे ये 8 पेजेस नोट इंडेक्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला इशू आ रहा है वो है एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग, और दूसरा जो हमारे पास इशू आ रहा है वो है नॉट फाउंड 404। ठीक है, तो आज हम स्पेसिफिक एक नॉन इंडेक्स टैग एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग। सबसे पहले आप इधर देखें कि एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 7 पेजेस हैं जो अफेक्टेड हैं इस चीज़ से, इस एरर से। ठीक है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज भी है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी है, ब्लॉग्स पेज, इनरोल नाउ, ठीक है, कमेंट्स फीड, डाउनलोड, और ये मेरा होम पेज। ठीक है, अभी मैंने क्योंकि इस पर ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, ये वही साइट है, डमी साइट है एक, और जिसकी वजह से ना फ़िलहाल मेरे पास ये एरर्स हैं। नेक्स्ट इस पर काम भी करते रहेंगे, और साथ साथ जो एरर्स आएंगे, टेक्निकल इश्यूज आएंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरे वो पेजेस शो हो रहे हैं जिन पे मेरा एरर है एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग का। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये एरर आखिर है क्या चीज़। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई, शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी। द एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग एरर इन गूगल सर्च कंसोल मीन्स that some of your website pages are not indexed by Google because they contain a non-index meta tag। Google Search Console एरर है ये एक, और ये हमारी वेबसाइट पर उन पेजेस पर होता है जो नॉट इंडेक्स हैं गूगल की तरफ से, और इसका रीज़न ये है बिकॉज दे कंटेन अ नॉन इंडेक्स मेटा टैग, और क्योंकि इसमें नॉन इंडेक्स मेटा टैग यूज़ किया गया है। तो साथ ही हम इसके चंद रीजंस और भी देख लेते हैं कि ये किस वजह से हमें ये इशू फेस करना पड़ता है। तो इसमें नंबर 1 पर सबसे पहले जो है वो है योर पेज हैज़ नॉट नॉन इंडेक्स बाय मेटा टैग्स। दूसरे नंबर पे इसका रीज़न है योर रोबोट डॉट टी फाइल्स इज़ ब्लॉकिंग क्रॉलिंग। मतलब आपकी जो रोबोट डॉट टी फाइल है वो आपके इस क्रॉलिंग के सेटअप को ब्लॉक कर रही है। तीसरे नंबर पर आ जाता है नॉन इंडेक्स सेट via WordPress SEO plugin like Yoast, Rank Math and all-in-one SEO। और फोर्थ नंबर पे योर पेज इज़ ए डुप्लीकेट और लो क्वालिटी कंटेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई पेज डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड है, मींस आपके कंटेंट कुछ आपके वो पेजेस ऐसे पेजेस हैं या ऐसा कंटेंट है उन पेजेस पर जो ऑलरेडी किसी और पोस्ट में किसी और पेज में अवेलेबल है, तो डुप्लीकेट कंटेंट होने की वजह से जो आपके वो पेजेस हैं उन पेजेस पर उन पोस्ट पर एक्सक्लूडेड बाय नॉट इंडेक्स का इशू आता है उन पेजेस पर उन पोस्ट। और 5वें नंबर पर है वर्डप्रेस डिस्करेज सर्च इंजन्स ऑप्शन इज इनेबल्ड। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्डप्रेस है उसमें डिस्करेज सर्च इंजन्स का ऑप्शन जो है वो आपका इनेबल किया हुआ है। डिस्करेज सर्च इंजन्स का जो ऑप्शन इनेबल अगर हो आपकी साइट पर, आपकी वर्डप्रेस में, उससे आपकी साइट पर किसी भी किस्म का क्रॉलर या बोट क्रॉलिंग करने के लिए नहीं आ सकता। उससे आपकी साइट, इस वीडियो में हम योस्ट प्लगइन के थ्रू अपने रोबोट डॉट टी फाइल्स को सेटिंग करना और साथ ही एक्सक्लूडेड बाय नॉन इंडेक्स टैग्स को की प्रॉब्लम जो है वो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम आ गए अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ वर्डप्रेस में। अगर आप एक योस्ट प्लगइन यूज़र हैं
तो आप उसमें robot.txt फाइल्स कैसे चेंज कर सकते हैं या अपना ये वाला इशू चेक कैसे कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। सिंपल आपने योस्ट में आना है, योस्ट पे आकर टूल्स पर आना है और उसके बाद हम फाइल एडिटर पर आ जाते हैं। तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा robot.txt फाइल में मिसिंग है, मीन्स जिसकी वजह से ये पेजेस हमारे क्रॉल नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पर डिसअलाउ हमने वो वाले पेजेस रखेंगे जिनको हमें डिसअलाउ रखना है, या हमने वेबसाइट के वो पेजेस जिनको हमने क्रॉल नहीं करवाना चाहते। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। और इसके अलावा जो हमने पेजेस रैंक करवाने हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो अब उन्हें कैसे ऐड करने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल की तरफ। जैसे कि आप देखें ये वो पेजेस हैं जो मेरे नॉट इंडेक्स थे या नॉन इंडेक्स टैग की वजह से इंडेक्सिंग इशू आ रहा था इन पर। तो अब हमने इसमें करना क्या है, सिंपल शॉर्ट मैं आपको इसमें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको मैं शॉर्ट और ऑथेंटिक मेथड बता रहा हूँ। आपने यहाँ से इसको स्लैश से लेकर कॉन्टैक्ट अस के जो आपने पेजेस रैंक करवाने हैं या रैंक नहीं करवाने, ये भी वहाँ पर जाकर हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज अपना रैंक करवाना है, इंडेक्स करवाना है, क्रॉल करवाना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने वापस इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अलाउ लिखता हूँ, अलाउ कॉलन और स्लैश। स्लैश मैंने वहाँ से बल्कि कॉपी किया हुआ है, तो मैं जस्ट इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ इसको। सबसे पहले मैं वो पेजेस यहाँ पर रख रहा हूँ जो मैंने अलाउ करवाने हैं। जहाँ मैंने अलाउ लिख दिया, अब आज मैं दोबारा उधर जाता हूँ। अब मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी रैंक करवाना है, क्रॉल करवाना है, तो मैं ये पेजेस भी इधर रख देता हूँ। और डिसअलाउ पेजेस मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे कि आपका कोई, आपकी मर्जी है आप जो पेज क्रॉल करवाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई सर्विस साइट है, कोई आपकी पर्सनल साइट है, या फिर कोई आपकी एजेंसी से रिलेटेड साइट है जिसमें आप कहते हैं कि आपके ये वाले पेजेस गूगल क्रॉल ना करे, लोगों को शो ना करवाए, तो आप वो वहाँ पर डिसअलाउ में रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना जो मेरा डाउनलोड का पेज है, मैं वो फ़िलहाल वहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं अभी वो कहता हूँ कि जी वो क्रॉल ना हो मेरा। तो इसको मैं टेम्परेरी जो है कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर डिसअलाउ रख रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं अलाउ पेजेस और भी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने अब यहाँ पर पेजेस ऐड कर दिए हैं, जो मैंने क्रॉल करवाने थे और जो नहीं करवाने थे वो मैंने यहाँ पर डिसअलाउ भी कर दिए। आप अपने ज़्यादा भी रख सकते हैं डिसअलाउ पेजेस और कम भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं सिंपल इसको सेव चेंजेस टू robot.txt फाइल कर लेता हूँ। अपडेटेड हो चुका है ये। और अब हमें करना और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करना है इस चीज़ का कि कब हमारे टाइम पीरियड इसका मुकम्मल होगा और पेजेस हमारे इंडेक्स हो जाएंगे। तो इस मेथड को अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह आपका ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। हम स्किल्स रुकना नहीं, रातों को जागे तुम